Hello students, today I am going to start the topic gene therapy. So gene therapy has very vast that application of recombinant DNA technology. So it has a very important role in correcting the genetic diseases. So जैसे मान लीजिए बेटा हमें कोई डिजीज़ होती है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है, उससे हमारी डिजीज़ ठीक हो जाती है. तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास हेरिडिटरी डिजीज़ है, कोई ऐसी जीन्स है जो कि म्यूटेटेड जीन है जो कि डिजीज़ कॉज कर रही है, अगर आप उस जीन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी का जो वर्ड है, जीन को आप, ये इसका टारगेट है जीन के ऊपर है. अगर आप जीन को करेक्ट करते हैं, जीन को चेंज करते हैं, म्यूटेटेड जीन जो भी आपकी डिजीज कॉज कर रही है, अगर उसको चेंज करते हैं तो उसको उस पूरी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी. तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर द करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज बारे ट्रेसिंग है. मैंने पहले बताया जो जो भी जीन्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ठीक है. तो बेसिकली इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी. सेवरल अप्रोचेस है जीन थेरेपी के लिए. सबसे पहले क्या करते हैं, इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन टू रिप्लेस एन अबनॉर्मल जीन. तो जब जैसे आपने पहले अबनॉर्मल जीन आपने क्या किया, उसका जीन सीक्वेंस आपको पता लग गया, तो आप उसको पहले बाहर निकाल, उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद द नॉर्मल जीन. या इनएक्टिवेशन ऑफ नॉकिंग आउट अ म्यूटेटेड जीन दैट इज फंक्शनली इम्प्रॉपरली. यहाँ आपके पास कोई ऐसी जीन है जो कि आपको पता है डिजीज कॉज कर रही है, उसको आप इनएक्टिवेट करिए. थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू अ बॉडी टू हेल्प द फाइट डिजीज. या फिर आप एक नया जीन इंट्रोड्यूस करिए जो कि आपके डिजीज के प्रति या प्रोटीन कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि आपकी डिजीज, आपकी बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो सके, कम हो सके. तो बेटा मेन जो आपका आप कंसेप्ट याद रखिए, जीन थेरेपी में आपको जीन को ही आपको जीन के साथ आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है न्यू जीन. या तो जीन को आप जो जीन आपका डिजीज कॉज कर रहा है उसको आपको इनएक्टिवेट करना है. तो सारा कुछ आपके जीन के आसपास घूम जाए जीन थेरेपी में. स्टेप्स क्या है जीन थेरेपी के. सबसे पहले आपको कोई भी बॉडी में डिफेक्टिव जो जीन है जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो एक हेल्दी जीन है उसकी बहुत सारी क्या बनानी पड़ेगी, कॉपीज बनानी पड़ेगी. उसके बाद फिर आपको टारगेट साइट देखना पड़ेगा, कहाँ पे जाके आपको वो जीन क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है. उसके बाद फिर उसको जीन को वो आप क्या करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे. तो ऐसे आपका जीन थेरेपी का स्टेप्स होते हैं. प्रिंसिपल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शनल जीन इनटू द एप्रोप्रिएट सेल. यस, जो भी आपका फंक्शनल जीन उसको आप एप्रोप्रिएट सेल में क्या करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे. ट्रांसफर जीन जो कि ट्रांस जीन है वो एनकोड एंड प्रोड्यूस द प्रोटीन. अब जो जीन आपने ट्रांसफर करवाया उसको बोलते हैं ट्रांस जीन. तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपको पता है सेंट्रल डोग्मा से एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. ये जो प्रोटीन है ये आपके डिसऑर्डर को क्या करेगी बेटा, ठीक करेगी. तो दिस इज द स्टेप्स फॉर द जीन थेरेपी. सो जीन थेरेपी बेटा दो तरह की होती है, सोमैटिक सेल थेरेपी और जर्म लाइन सेल थेरेपी. सोमैटिक का सोमैटिक सेल के साथ, जर्म लाइन का जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनके साथ, हेरिडिटरी वाला. सोमैटिक सेल थेरेपी में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द थेरेपेटिक जीन इनटू द सोमैटिक सेल. अगर आप कोई भी जीन को सोमैटिक सेल में इंट्रोड्यूस करवा रहे तो आप बोलेंगे सोमैटिक सेल थेरेपी. लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल, ठीक है. दिस कैन करेक्ट द जीन जेनेटिक डिफेक्ट इन द पेशेंट. तो ये आपके जेनेटिक जो डिफेक्ट होते हैं सोमैटिक सेल में, इसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. ट्रांस जीन कैनॉट बी पास ऑन टू द सिबलिंग. हाँ, क्योंकि सोमैटिक सेल में जो बेटा कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे फर्दर बच्चों में ट्रांसफर नहीं हो सकते. तो इसमें जो भी आप करेंगे बेसिकली चेंज करेंगे तो आपके वो आगे फर्दर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं हो सकता. जर्म लाइन थेरेपी का क्या मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन इनटू द जर्म सेल लाइक स्पर्म्स, ओवम एंड फर्टिलाइज्ड एग. It can result in expression of modified features in the both somatic as well as germ cell of the offspring. Considered unethical and is not advocated in the human. तो ये बेटा हमारे अभी ह्यूमन में होता नहीं है. तो अगर आप इसमें क्या होता है, जो जीन है वो आप किस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्स सेल्स में, स्पर्म्स में, ओवम में और फर्टिलाइज्ड एग में. तो इसका इफेक्ट आपके पास सोमैटिक में भी आता है और जर्म लाइन में भी आता है. टेक्निक क्या है, एक्स वीवो है, इन वीवो है. तुम्हारे पास दो टेक्निक्स है यहाँ पे, एक्स वीवो और इन वीवो. टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू अचीव अ लॉन्ग टर्म जेनेटिक एक्सप्रेशन. वन इज टू ट्रांसड्यूस स्टेम सेल विद द इंटीग्रेटिंग वेक्टर सो दैट ऑल प्रोजेनिट सेल विल कैरी द डोनेटेड जीन. अदर क्या है, ट्रांसड्यूस लॉन्ग लाइफ सेल सच एज स्केलेटल मसल और न्यूरल सेल. तो बेटा इसकी दो टेक्निक्स आ रही हैं आपके पास, एक्स वीवो और इन वीवो. इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब एक्स वीवो अप्रोच क्या होती है,
देखिए एक्स का मतलब बाहर, एक्स विवो, टारगेट सेल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड ग्रो इन द विट्रो। सबसे पहले जो आपको लगता है कि टारगेट सेल है, ये वाला सेल हमें डिजीज कॉज कर रहा है, इसका जो डीएनए डिजीज कॉज कर रहा है, इसको पहले बाहर बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट करिए, इसको फिर इन विट्रो लैब कंडीशन में ग्रो करवाइए। जीन इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द कल्चर सेल। अब उसको आपने सेल को अपने लेबोरेटरी के पैट्री प्लेट्स पे आपने कल्चर करवा लिया। कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवा लिया आपने। अब उसमें उसके डीएनए में आप जीन क्या करवाते हो, आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, जो आपकी हेल्दी जीन है वो आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और सेल को फिर वापस कहाँ छोड़ देना है, अपनी बॉडी में वापस ट्रांसफर कर देना है। लेबोरेटरी में लेकर आए, मतलब कि आपकी बॉडी से हमने सेल निकाला जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाया, ग्रो करवाने के बाद उसके डीएनए में हेल्दी जीन डाल दिया, उसको वापस फिर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा होता है एक्स विवो। एक्स विवो मतलब बॉडी के बाहर। एग्जाम्पल क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये आपका एक्स विवो टेक्निक आ गई। अब आती इन विवो टेक्निक। अब एक्स विवो में देखिए, पहले सेल पेशेंट के बॉडी से रिमूव किया, उसके बाद लेबोरेटरी में क्या किया, इसको ग्रो करवाया, फिर जीन इसमें क्या करवा दी, इंसर्ट करवा दी, फिर उसमें सेल्स को फिर वापस बॉडी में पेशेंट में क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। अब इन विवो अप्रोच के डायरेक्ट ट्रांसफर। इन विवो में क्या होता है, क्लोन थेरेपिक जीन इज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू द अफेक्टेड टिश्यू। अब इसमें डायरेक्टली बॉडी में सीधा जाती है, बाहर ही ग्रो करवाना है आपको सेल को, डायरेक्टली आपको जीन जो डालनी है वो डायरेक्टली ह्यूमन के सेल में डालनी है, डायरेक्टली इन द विवो। स्पेशली डिजाइन व्हीकल्स आर नीडेड, एग्जांपल लंग्स एंड ब्रेन। इसमें आपको स्पेशली आपको डिजाइन व्हीकल चाहिए, जैसे वेक्टर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, वो डायरेक्टली आपके ह्यूमन टिश्यूज में, अफेक्टेड टिश्यूज में जीन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे देखिए बेसिकली एग्जांपल आपके पास आ रही है, copies of therapeutic gene inserted into viral DNA liposomes in the form of plasmid DNA, ठीक है, वो प्लाज्मिड डीएनए की फॉर्म में होता है, एंड जेनेटिकली ऑल्टर्ड डीएनए इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट बाय सेल स्पेसिफिक डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन के साथ ही डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द बॉडी। द इंसर्टेड डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल ऑफ दैट स्पेसिफिक टिश्यू। तो बेटा इसकी बॉडी में जाके जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसकी बॉडी में डीएनए के साथ क्या करता है, वो रिकम्बाइन करता है, फिर वो जो आपके पास जीन होते हैं, इंसर्टेड जीन होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बहुत इजी, देखिए जीन ले ली पहले आपने, इसको आपने या तो लिपोसोम की फॉर्म में जीन के आसपास लिपिड की लेयर बना दीजिए, या फिर आप उसको वेक्टर की फॉर्म में रखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में रखिए, इंजेक्शन में डालिए, डायरेक्टली टिश्यू में इंजेक्ट करिए, उसके टिश्यू सेल्स में जाके वो जो डीएनए है वो रिकम्बाइन करेगा उसके डीएनए के साथ, फिर वो क्या होगा, वो जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और आपको बॉडी को डिजीज से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इन विवो टेक्निक है। अब डिलीवरी क्या है इसकी, डिलीवरी क्या है, ये बेसिकली कैसे कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से या बायोलॉजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड कौन से है, इंजेक्शन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, जीन गन है। केमिकल मेथड्स क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, लिपोसोम्स, हमने पहले भी किया, लिपोसोम्स का मतलब लिपिड्स की लेयर में। और बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, वेक्टर के साथ, ठीक है। सो with this we come to an end with the topic of gene therapy। बट जीन थेरेपी में अगर आपको कंक्लूड करूं, जीन थेरेपी में क्या हो रहा है कि आपका कोई भी, अगर आपका हेल्दी, कोई भी हमारी बॉडी में जो भी जीन्स होते हैं, जो भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं विद हेल्दी जीन, तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो थैंक यू बेटा।